मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आर ओ के लिए हिंदी पेपर सेट 6 का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसकी परीक्षा हुई थी 5/12/2021 को। इससे पहले 5/12/2021 का पार्ट 1 मैं डाल चुकी हूँ, 1 नंबर से 30 नंबर प्रश्न तक। तो आज 5/12/2021 पेपर सेट का देखिए पार्ट 2, जिसमें मैंने रखे हैं प्रश्न 31 से प्रश्न 60 तक। प्रश्न 31, तिमिर का पर्यायवाची है। ए प्रकाश, बी रात्रि, सी सूर्य, डी अंधकार। इसका विकल्प डी सही है, अंधकार। अंधकार के अन्य मुख्य पर्यायवाची हैं, जैसे अंधेरा, तम, तमस। तो इस प्रकार से कुछ ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 32, हुताशन पर्यायवाची है। ये निर्धन, बी अग्नि, सी अगणित, डी अखंड। इसका विकल्प बी सही है, अग्नि। हुताशन का पर्यायवाची है अग्नि। इसके अतिरिक्त इसके अन्य कुछ मुख्य पर्यायवाची हैं, जैसे आग, अनल, धूमकेतु, पावक, देव, जात देव, वैश्वानर, ज्वाला, वायु सखा, दहन, कृषाण, वहिन, रोहिताश्व आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न 33, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ए याज्ञवल्क, बी सदृश, सी हस्तक्षेप, डी गृहिणी। इसका विकल्प ए सही है, याज्ञवल्क। याज्ञवल्क ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, याज्ञ। तो इसकी शुद्ध वर्तनी ये होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा का तत्सम शब्द है। ए चतुष्पद, बी चतुष्कर, सी चतुष्काठ, डी चतुर्थ। इसका विकल्प डी सही है, चतुर्थ। चौथा का तत्सम रूप होगा चतुर्थ। तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत से निकलकर उसी रूप में बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में थोड़ा बहुत भी जिसमें बदलाव नहीं होता प्रयुक्त होते हैं, और तद्भव शब्द वह होते हैं जो संस्कृत से निकलकर कुछ बदलाव या परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 35, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। ए अश्व, बी घोटक, सी तुरंग, डी बाजी। इसका विकल्प बी सही है, घोटक। तो अश्व शब्द क्या है, ये भी तत्सम है, तुरंग भी तत्सम, लेकिन घोड़ा शब्द जो है इसका सबसे उचित तत्सम क्या होगा, घोटक। अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 36, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। ए प्रवर्तक, बी अनावर्तक, सी आवृत, डी प्रकर्षक। इसका विकल्प बी सही है, अनावर्तक। आवर्तक का उचित विलोम होगा अनावर्तक। आवृत का क्या होगा विलोम, अनावृत। अगला प्रश्न, प्रश्न 37, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। ए अभिज्ञ, बी चैतन्य, सी विशिष्ट, डी विशेषज्ञ। इसका विकल्प डी सही, विशेषज्ञ। तो मित्रों, जो किसी एक विषय का ज्ञाता होता है, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर बहुत से होते हैं, लेकिन अगर कोई आँख का डॉक्टर है तो आँख का विशेषज्ञ होगा। कोई शिक्षक मान लीजिए वो हिंदी पढ़ा रहा है तो हिंदी का विशेषज्ञ होगा। कोई सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा है तो सामान्य ज्ञान की उसने बहुत गहरी पढ़ाई की होगी, तो इसलिए वो सामान्य ज्ञान का विशेषज्ञ कहा जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 38, बिजली का पर्याय है। ए सरवरी, बी तनया, सी रमणी, डी दामिनी। इसका विकल्प डी सही है, दामिनी।
ये जो है दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची है। इसके अन्य मुख्य पर्यायवाची हैं क्षण प्रभा, अश्विन, विद्युत, चपला, तड़ित, सौदामिनी। ये सब इसके कुछ अन्य मुख्य पर्यायवाची हैं। तनया का क्या अर्थ होता है? तनया का अर्थ होता है पुत्री। अगर तनय होगा तो तनय का अर्थ हो जाएगा पुत्र, और जब इसमें आप प्रत्यय लग जाएगा तनया तो इसका अर्थ हो जाएगा पुत्री। रमणी किसे कहते हैं? ये स्त्री या नारी का पर्यायवाची है। सरवरी यह रात का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, प्रश्न 39 प्रश्न 39, अपर्णा का पर्यायवाची है। ए औरत, बी देवांगना, सी आराधना, डी पार्वती। इसका विकल्प डी सही है, पार्वती। अपर्णा का पर्यायवाची शब्द पार्वती है। अपर्णा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची जैसे गौरी, शिवा, भवानी, सती, अंबिका, शैलसुता, रुद्राणी, ये कुछ अन्य मुख्य पर्यायवाची हैं। किसके? पार्वती के। अगला प्रश्न, प्रश्न 40, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। ए हवा, बी भ्रमर, सी मित्र, डी पुत्र। इसका विकल्प डी सही है, पुत्र। नहीं, ये इसका विकल्प बी सही होगा, भ्रमर। भ्रमर या भौरा। ये चंचरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? भ्रमर या भौरा। भौरे से सभी लोग परिचित होंगे, जैसे जहाँ फूल वगैरह बहुत खिले रहते हैं, कभी एक फूल पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे पर। जितने फूल होते हैं हर प्रकार के फूलों में बैठता है और सभी फूलों का रस लेना पसंद करता है। तो यहाँ चंचरीक का पर्यायवाची क्या है? भ्रमर। इसके कुछ अन्य मुख्य पर्यायवाची हैं मधुकर, भिरिंग, आली। आली माने भौरा होता है। लाभ जब छोटी की मात्रा हो जाएगी तो इसका अर्थ होगा भौरा, और जब बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो उसका अर्थ हो जाएगा सखी। भौरा, षटपद, मधुप, मधुराज, मधुभक्षी, दिवरेफ, ये सब चंचरीक या भ्रमर के अन्य पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 41, गोधूम का तद्भव शब्द है। ए गोद, बी गोद, सी गेहूं, डी गोह। इसका विकल्प सी सही है, गेहूं। अगला प्रश्न, प्रश्न 42, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी संबंधवाचक। इसका विकल्प ए सही है, अनिश्चयवाचक। कोई आदमी आया है तो इसमें प्रयुक्त सर्वनाम होगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मुख्य रूप से दो शब्द आते, कोई और कुछ, और ठीक से निश्चय स्थिति का पता नहीं चल पाता कि कौन है, तो एक अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। जैसे कोई आदमी आया है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन आदमी आया है, कोई आया है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और ये विशेषण पूछा जाता मित्रों तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता। सार्वनामिक विशेषण वहाँ होता है जहाँ किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम शब्द आकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। जैसे आदमी शब्द क्या है? संज्ञा है, इससे पहले कोई आ गया है तो विशेषण पूछा जाता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होता। अगला प्रश्न, प्रश्न 43, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। ए वैभव, बी लाघव, सी पराभव, डी निर्मोह। इसका विकल्प बी सही है, लाघव। देखते हैं, अच्छा देख लेते हैं कुछ अन्य विकल्प भी। वैभव का क्या होगा? वैभव माने बहुत सुख संपत्ति से युक्त हो, तो वैभव का विपरीतार्थक शब्द होगा दारिद्र। क्या होगा? दारिद्र। और ये पराभव का क्या होगा? पराभव का विलोम होगा विभव। अगला प्रश्न, प्रश्न 44, अमृत का विलोम है। ए अर्क, बी पीयूष, सी मधुर, डी विष। इसका विकल्प डी सही है, विष। देखते हैं अगला प्रश्न, सदाचार का विलोम है।
ए आचार, बी कदाचार, सी अपराध। इसका विकल्प बी सही है, कदाचार। यहाँ आचार मूल शब्द है, सा उपसर्ग लगा हो गया सदाचार, माने बहुत ही अच्छा आचरण। अब कदाचार का क्या हो जाएगा? बहुत ही बुरा आचरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ए अगना, बी गयंद, सी अंगी, डी वानर। इसका विकल्प ए सही है, अगना। अगला प्रश्न, प्रश्न 47, जो तौला ना जा सके, ये तौला होगा, औ की मात्रा रहेगी, तोला नहीं होगा, तौला होगा। जो तौला ना जा सके के लिए एक शब्द है। ए अपरिमेय, अच्छा तौला जा सके ना नहीं है मित्रों, है जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा। ए अपरिमेय, बी अनुपमेय, सी परिमेय, डी विनिमय। इसका विकल्प सी सही है, परिमेय। जो तौला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा, परिमेय। ये प्रश्न होता जो तौला ना जा सके, तो इसका उत्तर हो जाता अपरिमेय। अगला प्रश्न, प्रश्न 48, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए मितभाषी, बी मृदुभाषी, सी बहुभाषी, डी अभाषी। इसका विकल्प ए सही है, मितभाषी। मृदभाषी किसे कहते हैं? मधुर बोलने वाले को। बहुभाषी किसे कहते हैं? जो बहुत सी भाषाओं का ज्ञाता हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, नहीं है पूछा गया है इसमें। ए बलवान, बी बाज, सी चमचा, डी आसमान। इसका विकल्प सी सही है, चमचा। ये चमचा शब्द तद्भव नहीं है, ये तुर्की भाषा का शब्द है, तो इस प्रकार से विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न 50, शब्द जिसकी है आशा ना की गई हो। 50 ये मित्रों होना चाहिए, ये पता नहीं क्या छप गया है, इसका मुख्य रूप से होना चाहिए ये, चलो मैं बता दे रही हूँ। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ये शब्द मैं काट दे रही हूँ। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए आशातीत, बी अप्रत्याशित, सी आशान्वित, डी प्रत्याशा। इसका विकल्प ए सही है, आशातीत। मतलब जिसकी आशा ना की गई हो, जो आशा से अतीत हो, परे हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आशातीत। अगला प्रश्न, प्रश्न 51, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए अधीन, बी अधीन, सी आधीन, डी आधीन। इसका विकल्प बी सही है, अधीन। अगला प्रश्न, प्रश्न 52, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। ए नग्न, बी दक्षिण, बी दक्षिण, सी द्राक्षा, डी दाढ़ी। इसका विकल्प डी सही है, दाढ़ी। दाढ़ी शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? दंश टीका, दंश टीका। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ये बिंदी है। दंश टीका, दंश टीका, ये होगा दाढ़ी का तत्सम शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। ए जोगी, बी जोवन, सी जमाई, डी यौवन। इसका विकल्प डी सही है, यौवन।
लेकिन मित्रों यौवन पर ओ की मात्रा रहेगी, औ की मात्रा नहीं रहेगी। इस पे क्या रहेगी? ओ की मात्रा। यौवन यहाँ पे ओ की मात्रा रहेगी। और ये जोबन का क्या होगा? तत्सम। जोबन का तत्सम होगा युवा। जोगी का तत्सम क्या होगा? योगी। और जमाई का क्या होगा? जा माता। जमाई क्या होगा? तत्सम जा माता। अगला प्रश्न, प्रश्न 54, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछा गया है। ए इला, बी अचला, सी अचल, डी अवन। इसका विकल्प सी सही है, अचल। इसका विकल्प सी सही, अचल ये पर्वत का पर्यायवाची है। अन्य सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 55, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वो है सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर, ये क्या लिखा है? सुंदर, सुंदर लड़क। इसका मित्रों ये प्रश्न कुछ अशुद्ध है। ये प्रश्न ही अशुद्ध है। ये अशुद्ध की जगह शुद्ध होना चाहिए। तो ये अशुद्ध की जगह शुद्ध होगा, जिसको हम आ उपसर्ग काट दे रहे हैं। इसको हम इस तरह देखते हैं, एक वाक्य में विशेषण शुद्ध है, वो है ए सुंदर लड़की, बी सुंदर लड़की, अच्छा ए है सुंदरी लड़की, ए है सुंदरी लड़की, बी सुंदर लड़की, सी सुंदर लड़का, डी सुंदर लड़क। इसका विकल्प बी सही है, सुंदर लड़की। अब प्रश्न एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। एक वाक्य में विशेषण शुद्ध है, मतलब एक में शुद्ध है और सभी अशुद्ध है, तो ये विकल्प बी है इसका उत्तर। सुंदर लड़की, लड़की विशेष है, सुंदर इसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, तो सुंदर विशेषण है, लड़की विशेष है, यही वाक्य शुद्ध है, सुंदर लड़की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है ए पंक्ति, बी पंख, सी पंदरा, डी पंगत। इसका विकल्प ए सही है, पंक्ति। पंक्ति शब्द तत्सम है, अन्य सभी शब्द तद्भव हैं, और इस पंक्ति का तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव होगा विकल्प डी पंगत। पंक्ति का तद्भव होगा विकल्प डी पंगत। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ए रचयिता, बी अनाधिकार, सी चिन्ह, डी अनुकूल। इसका विकल्प डी सही है, अनुकूल। और सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो इसको मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। जैसे रचयिता कैसे लिखा जाएगा? रचयिता कैसे लिखा जाएगा? ये हो गया रचयिता आपका। अनाधिकार, अनाधिकार में आ की मात्रा नहीं रहेगी ना पे, अनाधिकार होता है, अनाधिकार। ये आ की मात्रा नहीं रहेगी और ऐसे ही रहेगा, अनाधिकार। और चिन्ह कैसे होगा? ये हाँ में ना लग जाएगा। ये चिन्ह जो है गलत है, इसमें जो है हाँ में ना लग जाएगा। ये मित्रों हाँ में ना लग जाएगा, या आप आधा हाँ और पूरा ना भी बना सकते हो। चिन्ह कैसे लिखा जाएगा? हाँ में ना लग जाएगा, या आप आधा हाँ कर सकते हो, ना कर सकते हो। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो है ए उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, बी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, सी
उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। डी, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। इसका विकल्प बी सही होगा। बाघ और बकरी एक घाट, ये घाटे नहीं होगा, घाट होगा, घाट पर पानी पीती हैं। जैसे कि बकरी क्या स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी अंतिम शब्द के अनुसार क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए, पूजनीय, बिल्कुल गलत है। सी, तत्कालिक, ये भी गलत है। सी, प्रामाणिक। डी, पैतृक। इसका विकल्प सी सही है, प्रामाणिक। यहाँ प्रमाण मूल शब्द है, एक प्रत्यय लग गया तो शब्द बना प्रामाणिक। पैतृक में ये री लगेगा, रा नहीं लगेगा। पैतृक में ता में नीचे री लगेगा, रा नहीं लगेगा। तत्कालिक कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है तात्कालिक। पूजनीय शब्द नहीं होता, पूजनीय होता है शब्द। पा में बड़े ओ की मात्रा, जा पूरा रहेगा, और ना में बड़ी की मात्रा तथा या, पूजनीय। अगला प्रश्न, प्रश्न 60 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। ए, विशेषण। बी, विशेष। सी, सर्वनाम। डी, विशेषक। इसका विकल्प बी सही है, विशेष। तो मित्रों, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही, सीता की, तो सीता हो गया विशेष और सुंदर हो गया विशेषण। क्योंकि सीता की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, तो सीता विशेष हो गया, विशेषण हो गया सुंदर। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको पसंद आएंगे, और आप लोग मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, एक लाइक कर दो, एक कमेंट्स कर दो। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।